महादेव की खूबसूरत नगरी मुक्तेश्वर में हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत अपने त्योहारों और व्रतों इत्यादि के लिए बहुत मशहूर है और पूरा साल ही हर महीने में कोई ना कोई व्रत या त्योहार आता है और उसे धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे ही आज एक व्रत है महालक्ष्मी का व्रत, जिसे ज्यादातर पंजाब में मनाया जाता है और हो सकता है और प्रांतों में भी ये व्रत मनाया जाता हो। इसे पीले धागों का व्रत भी कहते हैं। आज ट्रेडिशनल तरीके से अंगीठी पर आउटडोर कुकिंग में एक बहुत ही स्पेशल डिश बनने वाली है और आज के शेफ बहुत ही खास हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर निखिल, जो एक खानदानी रेसिपी बनाने वाले हैं। आज रश्मि और ऋषिका का व्रत है, तो इसलिए सारी कुकिंग निखिल करेंगे और मैं करूंगा उनकी हेल्प। तो बच्चों ने भी धागे बांध लिए, हमने तो सुबह सुबह ही बांध लिए थे। रश्मि ने मेरे ख्याल 6:30-7 बजे मुझे बांध दिया था। तो हमारे में ये पीले धागे बांधते हैं, जिसमें कि 16 धागे होते हैं और 16 गांठें होती हैं और पीले रंग के धागे होते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज हमारे यहाँ होता है माँ लक्ष्मी का व्रत और उसमें हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, इसका थोड़ा सा हम शूट करके आपको दिखाएंगे वीडियो। ये वीडियो आपको हमारे महालक्ष्मी के व्रत के 1-2 दिन बाद आपके पास पहुँचेगा, क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम लगता है। और आज एक बहुत ही खास चीज़ बनने वाली है और सरप्राइज़ भी है उसमें। और आज का खाना बनेगा अंगीठी पे। आज निखिल एक सरप्राइज़ देना है मैंने और तूने। अभी इनको नहीं बताया, इनको खाना नहीं बनाने देंगे। हम दोनों लगाएंगे तड़का आज मस्त वाला, जो अपनी खानदानी रेसिपी वाला है ना। साधु वाले छोले। हाँ, वो बनाएंगे आज। और साथ में बनेंगे भटूरे। तो मस्त मस्त छोले भटूरे से आज व्रत का करेंगे खाना। आज तो निखिल ने भी खाना नहीं खाया भाई, पूरा दिन हो गया ऊपर ही था। ओए कालू भी आ गया, ओए कालू आ गया। कालू भटूरे खाएगी। तो निखिल की मम्मी तो वहाँ अंगीठी लगा रही हैं। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा तैयारी वारी तो कर लिया। इनको हिंट तो हमने दे दिया था कि ये बनेगा, लेकिन कौन बनाएगा ये नहीं बताया। अब ये जब बनाने लगेंगे ना तो इनको हटा देंगे हम दोनों, ठीक है ना। हम लोग वहाँ गप मार रहे थे और यहाँ रश्मि ने अंगीठी लगाने की पूरी तैयारी कर दी है। नीचे ऋषिका तो अपना ओडोमास वगैरह लगा के कर रही है तैयारी। मम्मी क्या? ओहो, कीड़ा था वो है मक्खी। वो काटने वाला था ये। ओडोमास का होता है सर यहाँ पे इन मच्छरों को फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत 2 घंटे के लिए। बस ये मोटे बहुत है मच्छर, ना कपड़े के अंदर जा काटते हैं, हालत खराब कर देते हैं। तो ऋषिका आज क्या बन रहा है? आप ही खिला रहे हो ना हमें? निखिल बनाएगा। बोले हमारा सरप्राइज था, ऋषिका ने फोड़ दिया। यही तो मैं सरप्राइज देने वाला था कि आप कहते हैं ये बनाना है, तो हम कहते हैं आप साइड पे बैठ जाओ, मैं और निखिल बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, अब तो टूट गया सरप्राइज। अभी जोशी जी आए थे, ऊपर से हमें दे गए हैं खीरे मस्त वाले, पहाड़ी ककड़ी। इस बार हमारी नहीं है, लेकिन गांव में ऐसा ही होता है, आपके पास कुछ नहीं भी लगा हो तो आसपास से ही आपका गुजारा हो जाता है। मम्मी आज निखिल ने भी व्रत रखा है। हाँ, आजकल मॉडर्न हो गए व्रत। व्रत मैंने बिना सर की वाला रखा है। शाम को 4 बजे खाया था। हमने 5 बजे सुबह खा लिया। तो असली व्रत तो निखिल का हो गया फिर। हाँ। ज्यादा हो जाएगा मेरा तो। फिर तो आप लोगों को बना के खिलाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, अब हमने कह दिया सो कह दिया। कमिटमेंट कर दिया। क्या एक डायलॉग भी तो है पिक्चर में। कमिटमेंट करती तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अपने आप की भी नहीं Yes. सुनता। तो वही है, एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो अब हम इनकी भी नहीं सुनेंगे। अब हम ही बनाएंगे। उसको देखो जरा, कालू को। अबे यार कालू तू नहीं नहीं, वो जब रोकता है ना, अभी देखना जरा 1 मिनट। रुक जा। कालू के मजे देखना, जब मसाज रोकेगा छोड़ निखिल तो क्या करती है। छोड़ ना। ये देखो। करो करो, मालिश करो इसकी। बेटे बीटेक इंजीनियर से करवा रही है तू मसाज, पता है कितने पैसे लगते हैं? उसे बड़ा पता है। उनके साइड हो गई। पैसे सुन के साइड हो गई। ये देखो, जानवर को भी पता है, पैसे का नाम लेते ही साइड होगी। वो नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। कालू कालू हेलो हेलो। हेलो तो करती है। कालू हेलो कर। आज लग रही है दादी माँ की अंगीठी। क्योंकि ये चीजें जो है ना, हमारे दादा परदादे नाना नानी वो सब लोग यूज करते थे, तो देखा जाए तो उन्हीं की देन है ये। आजकल कौन यूज करता है अंगीठी और ये सब। तो इसका लेकिन मजा बहुत आता है इसके ऊपर खाना बनाने का। एक तो बाहर बैठते हैं इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में, गपशप मारते हैं, साथ साथ खाना बनता है। टेस्टी तो बनता ही है, वैसे भी बहुत एंजॉयमेंट हो जाता है। हांडी में बनाना, हांडी में। हांडी में बनाते हैं। हांडी फूटी तो नहीं है अभी। नहीं नहीं, अदरक है, हरी मिर्च अपने यहाँ से तोड़ लो। लहसुन यहाँ से नहीं, लहसुन नहीं डालते हम इसमें। और अदरक, हरी मिर्च तोड़ो। हाँ तोड़ लो। बहुत सारी लगी है। दूसरी साइड पे देखो, बड़ी बड़ी है सारी। ओ हाँ।
3 more than enough है। वो वाली भी एक वो हाँ 3 और एक निखिल को खाने के लिए भी चाहिए होगी। एक निखिल खाएगा ये कच्ची। तो मम्मी मत डालना है, बहुत तेज होगी। मिर्च से ही तो स्वाद आता है। मसाले ना हो पर मिर्च हो, हरी मिर्च होनी चाहिए मेरे को सब्जी में। धुआं लग रहा है कालू को। धुआं लग गया। कान देखो कान। तेरे चक्कर में हमारी पूसी कैट नहीं नहीं, बाहर आ बुला पा नहीं रही। रही, अरे बता नहीं तेरे नहीं को। नहीं नहीं नहीं, नो, उधर ही नो, रहो, नो, उधर ही नो, रहो। दादी माँ की अंगीठी लग गई और जैसा कि हमने कमिटमेंट की थी, मैं और निखिल बनाएंगे आज छोले और साथ में भटूरे। भटूरों में तो खैर इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि वो हमसे बनेंगे नहीं। इसको घिया कस करना है बेटा। हाँ 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 तो आधा नहीं करते हैं। मैं तो आधा कर। प्याज को अगर घिया कस करना हो ना तो इसके ऊपर की टोपी मत काटो, नहीं तो बिखर जाता है प्याज। अंगीठी तो फर्स्ट क्लास भग गई है, नीचे से बढ़िया सी उसकी रेड रेड जो लो होती है दिखने लग गई है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताना जब वाइफ व्रत रखती है तो किस किस के हस्बैंड खाना बना के देते हैं। वैसे मैं पहली बार बना रहा हूँ, निखिल भी पहली बार बना रहा पापा को है। टेस्ट अभी तक कराया तो था ये खुद ही बनाते थे। तब ध्यान। ये अच्छा हो गया संडे पड़ गया, नहीं तो इसके पास टाइम ही नहीं होता। ये तो अपना उसमें लगा होता, कॉल्स वगैरह आती हैं, ऑफिस नहीं छोड़ सकता निखिल। सनसेट हो गया बाहर, फॉर्मेशंस बन रही हैं अब क्लाउड्स की। ये अच्छा दूसरे वाले का। दिखाई दे रहा है, अब तो बढ़िया जल रही है सेक। फिर क्या तड़का हम लगाएंगे सरसों के तेल में। पीली सरसों है ये। पीली सरसों, साड़ना नहीं पड़ता ना इसको। हाँ थोड़ा सा कर लेना गरम, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं भाई, मतलब जैसे उसकी स्मेल आती है अलग हाँ, से, इसमें इतना नहीं होता। वो नहीं आती। अनारदाना और ये हींग और जीरा भी डालना है। और ये एक खास मसाला है हमारा छोलों का। थोड़ा सा गर्म होने देते हैं तेल को। इसमें क्या है, लाल मिर्च पलटी थी। किसमें? गरम हो गया? नहीं अभी नहीं। थोड़ा हल्का सा जीरा भी डलेगा। लाल मिर्च अभी का तो काम चल जाएगा, खत्म हो रही है डब्बी में। तो जीरा तो सबसे पहले डलेगा ना फिर? हैं हाँ जीरा सबसे पहले, फिर प्याज। ये थोड़ा थोड़ा मैं निकाल के दे देता हूँ तेरे को, डालता जाइयो। ये हींग, जीरा तो इतना सा ऐसे डाल दियो। कसूरी मेथी भी निकाल देता हूँ ना। हींग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिमाग में था, भूल गया मैं। ऐसा पटैडो, पता नहीं क्या बोलते हैं। बड़ा अजीब सा नाम है हींग का। चम्मच जीरे का लगा देते हैं तड़का पहले। हाँ परफेक्ट हो गया भाई, हो गया, गरम हो गया। हाँ। अब कसूरी मेथी डाल देते हैं तड़के में। ये आया, बढ़िया सा तड़का लग रहा है। हम डालते हैं हींग। ये सिखाना जरूरी था तेरे को। ऐसा पटीटा। ऐसे पटीटा। अभी थोड़ा सा धनिए का भी तड़का। हल्दी तो इसमें डलती नहीं क्योंकि हम बना रहे हैं ब्लैक वाले, हमारे खानदानी छोले जो हमने अपने पापा से सीखे थे। तो ये हमारी पुश्तैनी रेसिपी है, इसलिए मेरे लिए सीखना जरूरी है ये। सही, तभी तो आगे सिखा रहा जानी हूं। चाहिए ये छोले की रेसिपी। हाँ ये कहते हैं ना, पुश्त दर पुश्त आगे शिफ्ट होती है। हुआ कुछ। हाँ। इसके बाद ना थोड़ा लाल मिर्च का भी दे दो, जबकि लाल मिर्च पहले डालने से ना जल जाती है। लाल मिर्च का तड़का। और ये है कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च। अंग अंग भड़का। ये ज्यादा कड़वी नहीं होती लेकिन टेस्ट आता है इससे। देखा ही खुशबू एकदम उठी ना। अब इसको ज्यादा नहीं सड़ने दे, ये डाल दे चावल। सड़ गई तो फिर खत्म हो जाएगा टेस्ट। चावल नहीं, सॉरी, ये प्याज डाल दे। ओहो, हिला दे फटाफट, वो खुशबू उड़ रही है उसकी। सेक बहुत तेज है, अगर सड़ गई चीजें तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। धुआं धुआं उठ रहा है। और फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि आप पंजाबियों का भी लस्सी नहीं पी आपने बना के। उन्होंने हमारा एक व्लॉग देखा नहीं होगा जिसमें हमने लस्सी बनाई थी। निखिल ने रिड़क रिड़क के बनाई थी, खूब गाढ़ी, आलू के परांठों के साथ। हाँ, और ऋषिका को भी सिखा दिया, तो हमारी पंजाबी लस्सी हो गई तैयार। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए शायद पिंक है रूह अफ़ज़ा डाला है। हाँ। टेस्ट करके देखते हैं।
मस्त यार, ये तो पीनी पड़ेगी। परफेक्ट है। परफेक्ट है बिल्कुल निखिल, छबील वाली जैसा लस्सी। तू पीता है ना वैसा ही है। आज तेरा चीट पूरा हो गया। पूरे दिन में जो इसने कुछ खाया नहीं ना, वो अब एक बार में निकलेगा। मिल जाएगी। देखो तुम्हारे आते तक तड़का लगा दिया निखिल ने, टमाटर डलने रह गए, प्याज व्याज सब डल गया। हो गई। बहुत प्यारी खुशबू आई है। वो आ रही है बढ़िया। मिट्टी की हांडी जो होती है ना, उसका अलग आता है। ये तो है। प्याज को लग गया है तड़का। भुन गए, बढ़िया हो गए ब्राउन। अब इसमें डालेंगे टमाटर। एक हमारा खास मसाला होता है, स्पेशल हम लोग तैयार करते हैं, उसकी रेसिपी फिर कभी बताएंगे, वो थोड़ा डलेगा इसके अंदर। बस अब ये टमाटर गल जाएंगे ना जब, और थोड़ा ड्राई हो जाएगा, घी छोड़ देगा जब ये, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा, बताऊंगा साथ साथ। फ्रेंड्स हमने पोजीशन चेंज कर ली क्योंकि अंधेरा हो गया, तो इधर एक लाइट लगाई है हमने। आज हमने भी ठान लिया था कि खाना यहीं खाएंगे। जगह पसंद आ गई थी बच्चों को। बहुत टाइम से हम बाहर खाया भी नहीं ना ऐसे। निखिल सड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बेइज्जती हो जानी है। सड़ नहीं सकता। पुश्तैनी वाली जो रेसिपी है उसको हम पूरे ध्यान से बनाएंगे। निखिल नमक नहीं डाला ना अभी, हाँ नमक टमाटर भी अच्छे से गल जाता है ना नमक से। वैसे तो चने में डाला हुआ है हमने नमक, लेकिन इसमें तब भी डलेगा क्योंकि खटाई काफ़ी होती है ना इसमें, तो नमक ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। कोई हेल्प चाहिए? हाँ खाने में कर देना बस हेल्प। अरे और हाँ हरी मिर्चें काटो यार, हरी मिर्च अदरक। अदरक वैसे बाजी भी बाद में डालते थे, इसलिए मैंने पहले नहीं डलवाया। इसकी एक खास बात है कि जो अदरक हम डालते हैं ना, वो तड़के में नहीं डालते हैं। जब इसमें चने डल जाएंगे उसके बाद अदरक डाल के थोड़ा बॉईल करेंगे, उससे एक अलग टेस्ट आता है इसके अंदर अदरक का। हरी मिर्च भी काट दो, बारीक लंबी काटनी है ऐसे। जल्दी काटो। हाँ डाल दो इसी में ही। बेटा हमारे लिए मिर्च ज्यादा हो जाएगी। कोई नहीं होती ज्यादा, बहुत सारे छोले हैं। 3 काट, 3 तो। लस्सी भी है साथ में। नहीं आप ले लेना बेटा। मैं अपने में डाल के उबाला मार लूंगा एक फिर। नहीं साथ में ऐसे चक मार के खाना ना, उसका मजा आता डाल दे, 4 डाल दे, कोई बात नहीं, निखिल को पसंद है मिर्ची। हो गया मस्त, ड्राई हो गया ना, और घी भी छोड़ गया। चने डालो इसमें। क्या करना है कि इसकी ग्रेवी नहीं डालनी है, खाली चने डालने हैं। डाल दूं? फ्रेंड्स आप लोगों के कहने से अब हमने स्टील के बर्तन लेने शुरू कर दिए हैं। कुकर भी ले लिया स्टील का, कढ़ाई भी ले लिया। एक्चुअली वो सिल्वर का सच कह रहे थे आप, मैंने भी देखा नेट पे, तो उसमें तो काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा सिल्वर हमारी बॉडी में चला जाता है उससे। किससे? सिल्वर की कढ़ाई से? हाँ, जब हम उसमें मसाला भूनते हैं ना, घिसता है सबसे, मतलब एल्युमिनियम। हाँ एल्युमिनियम में। हाँ एल्युमिनियम, सिल्वर जनरल लैंग्वेज में सिल्वर बोल देते हैं ना उसको। सिल्वर एक्चुअली चांदी को होता है, इसलिए निखिल बार बार पूछ रहा है। हाँ। एल्युमिनियम जो होता है ना, वो कड़छी से घुल के हमारी सब्जी में आ जाता है, और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। ये छोले बना तो हम रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन इसमें रश्मि और ऋषिका का भी काफ़ी हाथ है। सामान प्रोवाइड किया है पूरा उन्होंने, और थोड़ा बहुत चॉपिंग में भी हेल्प की है। ये थोड़ा सा ना भुन जाए ना जब छोले, उसके बाद फिर ये ग्रेवी डालनी है, और ये ग्रेवी डालने से पहले ये अपना जो ये मसाला है ना, 2 स्पून ये डाल देना, और अनारदाना थोड़ा आ रहे हैं, बस थोड़ा सा और भून लो। खुशबू तो अच्छी खासी उठी गई है। यहाँ का मौसम देखो आप, कितने कलरफुल क्लाउड्स आ रखे हैं। हालांकि हमारा गोप्रो उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो आपको दिखाएगा ही है। क्या निखिल, यहाँ खड़े होकर तो बिल्कुल ऐसे लगता है अम्ब्रेला के अंदर बैठे हुए हैं। लाइटें जलनी शुरू हो चुकी हैं सब। इसकी जो रेसिपी है ना मसाले की, इसमें खटास भी होती है बस। और थोड़ा अनारदाना डाल दो, 1 स्पून, घुस जाएगा इसमें ये। अब इसमें जो है ना टेस्ट बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इसमें मसाले डल रहे हैं। ग्रेवी भी डल जाएगी। अब जैसे है ना ये कर दिया ना, अब सब मसाले वसाले, अब ये अदरक वगैरह डाल देना, फिर ऊपर से ग्रेवी।
अब इसमें हरी मिर्च और अदरक डल चुका है, बस अब ग्रेवी डलेगी इसके अंदर। डाल दो ग्रेवी भी, तेरे पैर पे ना गिर जाए गरम गरम, देख। हल्का हल्का बॉयल तो इसमें डालते ही आने लग गया, इतना तेज हीट है इसकी। नीचे इसमें भी दिख रही है फ्लेम। हमारे बढ़िया से छोले लगभग तैयार हो ही गए हैं। टेस्ट करवा दे अब, लो जी, क्योंकि हेड शेफ मैं हूं ना। क्या बात है यार, अपने आप ही चटकारा निकल गया मुंह से। और इसकी खास बात यह है कि इसमें स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। ये जो कच्चे कोयले पे बनते हैं ना, इसका इतना बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। और ये हमारी हांडी में, मिट्टी की हांडी है, तो दोनों ने मिलकर ऐसा टेस्ट दिया ज़बरदस्त वाला। पहली बार में नमक मिर्च मसाला सब एकदम परफेक्ट है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज़ हो मसाला खाए ना जाए, बिल्कुल मीडियम मसाले, पर टेस्ट में नंबर 1 बोलते हैं उन लोगों को। क्योंकि वो भटूरे वाला टेढ़ी खीड़ हो जाएगी। तो भारत का नक्शे बनेंगे हमारे से। तो तेरी मम्मी करेगी ऐसे ऐसे। वाह, शक्ल देख के ही मज़ा आ रहा है। थोड़े कच्चे कोयले और डाल देते हैं इसमें, क्योंकि अब तले जाएंगे भटूरे और उसके लिए चाहिए तेज सेक। अभी तो बहुत हीट आ रही है, बहुत तेज सेक है अभी तो। ये मोटा है, डाल दूं क्या? हाँ हाँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी बहुत तेज हो रखे हैं कोयले। उधर हम सरप्राइज दे रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें सरप्राइज दे दिया। यहाँ सेमियां तैयार कर दी हैं रिशिका ने। जो बारीक वाली सेमियां होती है ना, वो है। तो स्वीट डिश भी हो जाएगी ना साथ में। बढ़िया किया ये आपने। इसको फ्रिज में रख के आइसक्रीम की तरह खाएंगे। हाँ। हो ही जाएंगी ठंडी। इसको थोड़ा बाहर रख देना ठंडे में, हाँ। तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब तक कोयले भक रहे हैं तब तक मेरे से तो थोड़ा सा वेट नहीं हो रहा। तो मैं शुरुआत कर देता हूँ थोड़े छोले से। कुल्हड़ वाले छोले, कुल्हड़ वाले छोलों से। मिट्टी की हांडी के छोले कुल्हड़ में। आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया निखिल ने, और फिर खुशबू ऐसी आ रही है तो फिर रुका नहीं जा रहा। कुल्हड़ वाले छोले हमारे थोड़े से मेन डिश से पहले हम इसको साइड डिश की तरह ले लेंगे। मस्त है ना। दादू की याद आ जाती है छोले जब भी बनते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी बनते थे ये वाले छोले तो मेरे पापा ही बनाते थे हमेशा। और कोई भी हमारे घर में फंक्शन होता था, पार्टी होती थी, तो ये ज़रूर बनते थे ये वाले छोले, मेन डिश। और आलू गोभी फ्राई। आलू गोभी फ्राई। वो आलू गोभी फ्राई तो मेरे हाथ की होती थी जोरदार। आलू गोभी फ्राई मैं बनाता था, और ऐसी होती थी कि फंक्शंस में और शादियों में और होटलों में भी क्या बनती होगी वो। पहले जब भी सारे इकट्ठे होते थे हम घर पे ही बनाते थे खाना। बाहर से कभी नहीं आया, चाहे जितने मर्जी बंदे आते थे। हमने 30-30 आदमियों का खाना बनाया घर पे, मतलब छोटी किचन में ही अपना। जब तक वो लोग आ रहे हैं तेल वेल डाल देते हैं इसमें, गर्म होता रहेगा हल्के हल्के। ये पीली सरसों होती बढ़िया यार, टेस्ट भी पता नहीं चलता कि हम तेल में वो कर रहे हैं। और हेल्थ वाइज भी बहुत बढ़िया चीज़ है ये। वो टॉप पे वो रहा वो रहा एकदम बिल्कुल सामने। अरे तो ऐसे थोड़ी ना डालेंगे हम लोग। उधर से उधर खड़े हो जाओ ना। बट इधर है, मतलब हाँ उधर भी है, तो किसी भी तारे पे डालो। इधर ऐसे कर देना। हाँ, तो व्रत का समापन कर रहे हैं। इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है, जैसे करवा चौथ में देते हैं उनको, चंद्रमा जी को, चंदा मामा को। प्रसाद। व्रत खुल गया, इसी प्रसाद से ही खुल गया। निखिल ने वहाँ तेल वेल डाल के रख दिया। बाप हमारा काम है दोनों का। धीरे धीरे मैंने कहा गर्म हो जाएगा ना तब तक। ओ भग भी गए, कोयले भी भग गए। भग गए पूरे। लो छोले से व्रत तोड़ देते हैं।
कैसे बने हैं? अभी तो कुछ भी मुंह में जा रहा है ना। कान खुल रहे हैं। सुबह से खाया नहीं हुआ ना इसमें। हाँ। अरे कान नहीं खुल जाते इसमें तो फिर भी तारे देख के होता है ना जल्दी वो उसमें तो 9 हाँ, भी बज जाते हैं। चांद लेट आता है थोड़ा। अभी चांद आया अभी ही भी नहीं आया। देख लो नहीं, चांद नहीं आएगा अभी। ये करवा चौथ पे ऑर्डर हमें दिखाता व्रत वाले दिन तो चांद बदमाशी करता ही है। पता नहीं कब तक आ ये तो तारे ही थे जो शरीफ जल्दी से तोड़वा दिए जिन्होंने व्रत। बहुत सारे दिख रहे हैं अब तो। हाँ। वो है वहां पे है 3-4। ये देखो पेड़े बनने शुरू हो गए हमारे। ये देखो खमीरा आटा। कैसे, हाँ फर्स्ट क्लास उठा हुआ खमीर। पीटा भी था मैंने इसको। ऐसे ही होता है। ऐसे ऐसे करते हैं ना। हाँ। वो भी किया था इसके साथ। तभी होता है मजा, तभी आता खींच खींच के ऐसे पटक पटक के। है। ब्रेड भी वैसी बनती है। हाँ ब्रेड में भी करना पड़ता है। तो दादू की रेसिपी के साथ एक और सरप्राइज है पापा के लिए। दादू के बर्तन, ये लस्सी का गिलास, इसको बोलते हैं बेटा क्या, कड़ी वाला गिलास पंजाबियों का। और ये थाली है, अच्छी खासी हैवी है ये भी। कांसे की थाली कांसे की है। थाली और कटोरी भी, पूरा ये- सेट है। बताओ ये कितने साल पुराना है? दादू से भी पुराना हो गया ये तो। हाँ, मतलब मेरे दादाजी के टाइम का है ये। हाँ तो तब निखिल से- के परदादा के टाइम का हो गया ये। तब से पड़ा है पुराना। हमारे पास। हाँ कांसे की कटोरी, सेंचुरी से ज्यादा होगा इसको। मोर देन 100 years old है ये। हाँ मोर देन अ सेंचुरी ओल्ड। तो आज इसमें खाएंगे। तो जो बुजुर्गों की यादगीर होती है ना, उसको जब निकालते हैं तो उनके चेहरे भी सामने घूमने लगते हैं। अब मुझे एकदम से ना दादाजी का चेहरा, बौजी का चेहरा, अपने पापा का, वो सब याद आ रहे हैं। याद आ जाते हैं ना। हाँ, मम्मी का। इसमें हमें तो इसमें खाया हुआ है निखिल हमने, कांसे वाले में। हमारे में बहुत सारे बर्तन थे, बाद में जैसे ये यूज नहीं हो रहे थे ना। बाउल भी है एक बनाने वाला। ये हमारे पास 6 थालियां ये थी, ऐसे कड़ी के गिलास थे 6। वो सब जैसे यूज नहीं हो रहे थे ना, जब जमाना चेंज हुआ, स्टील पे गए लोग, तो फिर ये बेच बुझ दिए सारे। वेटेज बहुत होता है इसके अंदर, पर वैसे हेल्दी बहुत है। बस मेरी शादी के बाद भी हमारे पास एक वो थी मटका टाइप का जो होता है। हाँ, तो ये एक ना बस इसलिए रखी थी कि एक यादगार रहेगी हमारे पास। तो एक सेट ही हमने रखा हुआ था ग्लास का, और ये थाली बोलते हैं इसको, और वो कटोरी कांसे की। ये ग्लास पीतल का है, वो कटोरी और थाली कांसे की है। फिर से आएगा ट्रेंड में, ये धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है। आ रहा है, अब लोगों को अहमियत पता चल रही है ना। और ये निखिल निकाल के लाया, अपना बेड में पड़े हुए थे, हमें नहीं पता था, और इसीलिए इसने लस्सी बनवाई। आज लस्सी पिएगा इसमें। आज लस्सी डालेंगे इसमें, पंजाबियों वाली लस्सी। पंजाबियां दी लस्सी। तो हमारे जो व्यूअर थे ध्यान से देख लो, ये है कड़ी वाला ग्लास फुल ऑफ लस्सी, पंजाबियों दी शान। एक गिलास ये वाला साइज होता है गिलास वैसे। असली लस्सी का अगर ग्लास लेना है तो वो छोटे वाले प्लास्टिक वाले ग्लास में लस्सी नहीं आती। के बराबर है जब नॉर्मल ग्लास लेते हैं ना। ये लो, अब असली मजा लो, अपने आप सर्व करो और खाओ। अभी सेक हुआ नहीं मेरा ख्याल। नहीं नहीं, हो गया है। हो गया। फूल रहा है भाई, फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है। हो रहा है मोटा। ये लो। ओए, प्लेटिंग हो गई पूरी हमारी। 2 भटूरे मिलते हैं एक प्लेट में। हाँ 2 भटूरे हो गए, छोले हो गए और लस्सी हो गई हमारे साथ में। दुकानदार बन गया निखिल आज। ये देखो, चीयर्स कर दो Cheers. चीयर्स। अभी ये बनाई है निखिल ने थाली हमारे लिए, हम खाएंगे पहले। हाँ आ जाओ बैठो। चलो दोबारा बोलना। हो गई आपकी छोले भटूरे की प्लेट रेडी, और ये आपकी लस्सी। क्या बात है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पंजाबियां दी थाली। बस सबसे पहले ले टेस्ट कर ले, ज्यादा मत पियो मीठा। यम्मी होनी है बड़ी, जो पंजाब में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी है। दही भी बहुत एक बार अमृतसर गए थे ना, वहाँ पी थी लस्सी, हाँ ज्ञानीस वैसी है। ज्ञानीस की, पे। वैसा ही टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बनी हुई है बिल्कुल। एक ग्राई मैं खिला देता हूँ भाई, प्रथा होती है ना व्रत तुड़वाने की। वैसे तो लस्सी से हो गया है, हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अचार भी देता हूँ। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अचार। लो जी, हैप्पी महालक्ष्मी व्रत। निखिल कमाल है, दादू वाला टेस्ट।
और ऊपर से जो मिट्टी की हांडी का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अब नहीं रुका जा रहा भैया। है ना बढ़िया। पहले कह रहा खा लें फिर बोलेंगे। हाँ अब तो फिर पहले खा ले। अमृतसर के छोले भटूरे, अमृतसर की लस्सी, पंजाब याद आ गया, मजा आ गया। ऊपर घी डालो उसमें। फूल गया फूल गया फूल गया। मैंने कहा एक मैं भी तल के देख लूं भाई। सब प्रैक्टिस मार रहे हैं। सब कर रहे हैं प्रैक्टिस। मजा आ रहा है ना बनाने में, बाहर बैठ के दिल कर रहा था कि एक मैं भी बनाऊं। ठंडी हवा जैकेट वाली हो गई है कि कुछ ना पहन। मुझे लग रहा था कि बाहर सेक नहीं लगेगा, लेकिन ये तो बहुत तेज सेक दे रहा है। फटाफट बन जा रहा है। एक और डाल दूं मैं? अरे खा लो ना पहले वो। हो गया बहुत। अभी स्वीट डिश भी आनी है। छोले दे दो और। ये देखो छोले भर भर के खा रहे हैं हम, इतने टेस्टी बने हैं। बहुत मजा आ गया खाने का। बच जाएंगे तो राइस के साथ खा लूंगा मैं। वैसे बचने के चांस लग बहुत कम रहे हैं। हमारी प्लेट भी हो गई रेडी। रश्मि तो एक खा के वहां बैठ गई, एक बाद में खाऊंगी कह रही है। नहीं वो अंगीठी का सेक वो हो रहा है ना, जिसे कभी फास्ट तोड़वा देते हैं अब। हाँ तोड़वाओ भाई। कैसे बने हैं? ऋषिका से बोला नहीं जाता। बोलने के लिए टाइम नहीं है, वो खाने में ज्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम। आपने लेना ना? एक दे दो बस। बस जी बस हो गया। अगली बार भटूरे बनाएंगे ना, बीच में पनीर लगाएंगे ग्रेट करा हुआ। हाँ तो वो भी अच्छा लगता है इसमें, भटूरे में बहुत टेस्टी लगता है। पहले वो शादीपुर वाला बहुत बढ़िया देता था, उसने पनीर बहुत कम कर दिया। नहीं तो पहले जब हम रुकते थे तो इतना सारा पनीर होता था उसके उसमें भटूरे में। और हम जरूर खाते थे जब पटेल नगर जाते थे तो। पनीर महंगा हो गया ना। नहीं महंगा भी हो गया, नकली भी हो गया। नकली तो बहुत ज्यादा। तो फिर तो वो सही कर रहा है, काम लगा रहा है। किसी को चिढ़ाना हो दिल्ली में तो फोन मिला लो, वीडियो कॉल। देखो मैंने तो ये है असली मजे। भेज दे निकलने। मेरे बात है शॉर्ट में बना रखी है, वही भेज दूंगी। जाके को। हाँ जब वो बन रहा था तब भेजी थी मैंने। तब वो दोनों तो मेरे जैसी हैं। क्या मटन डाल रहा है क्या इसमें? मटन डाल रहा है जब प्याज टमाटर ही हो रहा था तब। अच्छा। मैंने कहा हाँ जब तू आएगा तब मटन डाल दूंगा। अब मैंने खा लिया ना, रश्मि ने एक बैलेंस था इसका, बाद में खाऊंगी कह रही थी, तो एक मैं दे देता हूँ ना बना के। गरम गरम खाने हैं तो फिर ऐसे करना पड़ता है। मिक्स कर करके देखो, रिश्का ने भी बनाया, मैंने भी बनाया, रश्मि ने भी बनाया। ये अपने लिए थोड़ा छोटा डाल गई थी, मैंने सिर्फ निकाला है। देखो गरम गरम दे रहा हूँ। ये लो जी। इसमें अरे मैंने आधी लस्सी पी थी, आधी मेरी रखी है, अभी पीऊंगा। भटूरे खाने में भूल ही गया मैं। अभी रुक जा। अब कड़ी वाला गिलास निखिल ने ले लिया, वो भी मजे लेगा ना दादू के गिलास के। देखो जी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अब इसको एक बन जाए भटूरा। तो बना तो था, वो चिपक गया दोबारा से। मैं पर छोड़ूंगा नहीं इसको, घर तक लेके जाऊंगा। नक्शा चाहे कोई भी बनाओ फ्रेंड्स, लेकिन मज़ा पूरा आने वाला है इसमें। फूल जाइए भाई, एक तो पहले मैंने बनाया था फूल गया था। बताओ अब ऐसे में क्या आएगा? लेपर्ड यहाँ पे भटूरे देख के आग जल रही है। आएगा भी यहीं बैठ जाएगा, मेरी भी प्लेट लगा दो। हीरे नूरन आ सकता है खुशबू से, शाकाहारी प्राणी।
लेपर्ड भी बोलेगा आज मांस नहीं खाऊंगा, आज भटूरे भटूरे चाहिए मुझे। जंगल में बताएगा सबको जाके, आज मैंने यार छोले भटूरे खाए, क्या टेस्टी थे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम। आगे क्या होता है यार, भूल गया। बिछड़ेंगे ना हम, बिछड़ेंगे ना हम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। 2 और है अभी। पेट भर गया, वो नियत नहीं कर रही। अंगीठी ने भी भरपूर साथ दिया, अभी तक भभक रही है। अब इसके ऊपर होंगी हमारी सेवियां गरम। अब स्वीट डिश रह गई थी, उसको यहाँ बैठ के आराम से तसल्ली से खाएंगे कुर्सियों पे। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रखा है, तो बीच में जो अंगीठी पड़े ना, इसका हल्का हल्का सेक भी बहुत अच्छा लग रहा है। और डिनर के बाद जो बेस्ट पार्ट होता है ना, स्वीट डिश, उसको एंजॉय करेंगे अंगीठी बीच में रख के बाहर। स्वाद बढ़िया। इलायची का भी आ रहा है फ्लेवर। हाँ डालिए डालिए इलायची, बादाम इलायची सब डाला हुआ, अच्छी बनी है। कुछ लोग मोटी वाली बनाते हैं, मेरे को तो ये बारीक वाली अच्छी लगती है। मोटी वाली ना थोड़ी फीकी फीकी लगती है। 3 तरह की सेवियां हम खा रहे हैं, कम गरम, बहुत ज्यादा गरम जिसमें से धुआं निकल रहा है, और चिल्ड फ्रीजर की। सबका डिफरेंट टेस्ट है। इतनी ठंड में ये मजा आ गया खाकर, गर्मा गर्म है। निखिल को ठंड में ठंडी ठंडी खा के और मजा आया होगा। इसको वैसे भी आइसक्रीम वाला नहीं लगती ना। आइसक्रीम वाला ज्यादा इसको टेस्ट लगता है। बढ़िया। दोस्तों, आज का ये व्रत वाला दिन और आज की जो कैंपिंग वाली कुकिंग हमारी आउटसाइड हुई, आउटडोर, और जो छोले भटूरे हमने खाए, हमें तो भरपूर मजा आया। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा व्लॉग, और आपका भी दिल ललचा रहा होगा छोले भटूरे खाने के लिए, और साथ में उसके बाद स्वीट डिश में गर्मा गर्म सेवियां, गरम और ठंडी सेवियां। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ज़िंदगी को एंजॉय करके जीना चाहिए। हर चीज़ में मज़ा होता है अगर आप उसको ढंग से एंजॉय करेंगे तो। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।